अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है। हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें। अब पहला कॉन्सेप्ट है रेडिकल और दूसरा है हमारे पास रेडिकेंट। अब रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। रेडिकल हमारे पास एक सिंबल का नाम है। रेडिकल हमारे पास क्या है, इज अ नेम ऑफ सिंबल। इस सिंबल को हम रेडिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। अब इसका मतलब क्या निकलता है वो भी हम देखेंगे। और रेडिकेंट क्या कहते हैं, इस रेडिकल के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा, इस रेडिकल के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम रेडिकेंट कहेंगे। दोबारा ध्यान से सुने, क्या कहा है कि रेडिकल के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है, रेडिकल के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। लेट्स से ये हमारे पास लिखा हुआ है रेडिकल 2। इसके अंदर जो ये 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकेंट। क्या बोलेंगे? रेडिकेंट। अब अगर हमारे पास इसके बाहर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ 2 लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? 2। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। किसी भी रेडिकल के बाहर अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2। लेट्स से अगर यहाँ पर नंबर लिखा होता है 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3। तो इस सिंबल का मतलब ये है कि हम क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं। क्या मालूम कर रहे हैं? क्यूब रूट। अगर यहाँ लिखा होता है 4 तो यहाँ 4th रूट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा वो हम रूट मालूम करें। नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है, तो हम क्या मालूम करें? दी nth रूट। दी nth रूट। क्या हमारे पास? दी nth रूट। क्या है? दी nth रूट। अब देखें, अब जो n है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स। अब हमारे पास है एक्सपोनेंट फॉर्म। हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? लेट्स से एक नंबर है। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करें। ये एक मुश्किल काम है कि हमने 2 को 4 टाइम लिखा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ड्राइव की। उसका मतलब ये है कि अगर 2 की पावर 4 लिखा हुआ है तो इस 2 को हम 4 टाइम लिखेंगे और आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 4 टाइम लिखेंगे और आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसके अंदर ये हमारे पास होता है बेस। क्या होता है? बेस। ये हमारे पास होता है पावर। क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। बेस के ऊपर जो पावर होती है, बेस के ऊपर जो पावर होती है
उतने टाइम हमने ये नंबर लिखना है, उतने टाइम हमने ये नंबर लिखना है, उतने टाइम हमने लिखना है। लेट्स से अगर हमारे पास 2 की पावर है 10, इसका मतलब ये है कि 2 को हमने 10 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? 10 टाइम्स लिखना है। 3 4 5 6 7 4 6, ये हमने कितने टाइम लिख दिया? 10 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है एक किस्म की मल्टीप्लिकेशन है। एक किस्म की क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। किसकी? बेस की। किसकी? बेस की। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? जितनी पावर हो, जितनी पावर हो उतने टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास कन्वर्जन आती है कि हम किस तरीके से रेडिकल को, कन्वर्जन ऑफ रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लेट से हमारे पास लिखा हुआ है रेडिकल ए, ये हमारे पास क्या है? रेडिकल फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है? रेडिकल फॉर्म है। अगर मैं ये लिख दूं a की पावर 1/2, अब मैंने 1/2 क्यों लिखा है? इसका मतलब जो रेडिकल जो सिंबल है, इसका मतलब क्या है? 1/2 पावर होती है। इसका मतलब क्या होता है? 1/2 पावर होती है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? एक्सपोनेंशियल, क्या आ जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेट्स से हमारे पास है ए स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ क्यूब। अब मैं किस तरीके से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ? जो भी यह नंबर लिखा होगा, क्या कहा है? जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा वो आपने a² 1 यहाँ पर लिखना है, इस जगह पर लिखना है। यहाँ नंबर कौन सा आएगा? जो नंबर यहाँ लिखा होगा, जो नंबर यहाँ लिखा होगा। बाकी अंदर जो रकम लिखी हुई है वो ही रकम आएगी। लेट्स से m यहाँ लिखा हुआ 5, तो इसका आंसर क्या है? m1, नंबर बाहर क्या लिखा हुआ? 5, ये जवाब है। ये हमने क्या करना? रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। किसकी तरफ? एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए जो सवाल से उनके आपने ये बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। लेट्स से कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हो, ये हमारे पास जो है ये बेस होती है और ये एक्सपोनेंट होता है। p जो है पावर है और b हमारे पास क्या है? बेस। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। अब देखें बेस हमारे पास क्या है? हमने ये मालूम करना है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? हमने ये फाइंड करना है। अब देखें बेस हमारे पास क्या है? 3, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? 4। तो ये इस सवाल का जवाब है। कितना इजी है। अब देखें इसके सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1/2 3। अब यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास क्या है? और पावर, पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। बेस है हमारे पास 1/2, पावर हमारे पास क्या है? 3। पावर हमारे पास क्या है? 3।
अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास -30 पावर 20। अब इसकी बेस क्या है और एक्सपोनेंट या पावर क्या है। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है -30, ये हमारे पास क्या है -30। पावर हमारे पास क्या है 20, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 20। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपने जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये डिटरमाइन करना है कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। अब कोई भी रेडिकल फॉर्म दी जाए उसके बाहर जो नंबर लिखा होता है, ये जो नंबर है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स। और रेडिकल के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो रेडिकेंड है वो क्या है 5, क्या है 5। और यहाँ पर रेडिकेंड क्या है x/5। और यहाँ पर रेडिकेंड हमारे पास क्या है x² yz। क्यों, रेडिकल के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्व करें क्या लिखा हुआ है x² yz। उसके बाद हमने ये देखना है कि इंडेक्स रेडिकल के बाहर क्या नंबर लिखा हुआ ये। अब देखें यहाँ पर क्या है 3, तो इसकी इंडेक्स क्या है 3। और यहाँ इंडेक्स क्या है 4। और यहाँ इंडेक्स क्या है 5। यहाँ इंडेक्स क्या है 5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म किसको करना है, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट आपने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि हम किस तरीके से रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें जो भी रेडिकेंड है, जो भी रेडिकेंड है उसको उसी तरीके से लिखो। हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें रेडिकेंड हमारे पास क्या है 3/4, उसके बाद 1 लिखते हैं। और जो भी हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे पास अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता तो क्या होता है 2। ये हमारे पास क्या है इसका जवाब है, ये हमारे पास क्या है इसका जवाब है। अब देखें इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है x/y 5 8। अब देखें इसको अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सी फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, रेडिकेंड हमारे पास क्या है x/5 इसकी होल पावर 5। अब देखें ये आपने लिख दिया, इसके ऊपर 1 लिखना है और 1/2, 1/2। अब हमारे पास ये पूरा एक रेडिकेंड है, उसके बाहर हमने पावर क्या लिखनी है 1 लिखना है। और अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या है 2 है। नंबर अगर कोई नहीं है तो उसका मतलब क्या है 2 है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, y/x रेज टू -5 और क्यूब रूट, मतलब यहाँ क्या है 3 है, क्या है 3 है। अब देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सी फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो उसका तरीका क्या है, y/x -5, ये हमारे पास क्या है रेडिकेंड, ये हमने जिस तरीके से लिखा हुआ था उसी तरीके से लिख दिया। उसके बाद तरीका क्या है 1। और नंबर देखें यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है 3, 1 के नीचे नंबर क्या आएगा 3, 1 के नीचे नंबर क्या आएगा 3। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ।
फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, वाई जी पावर 7 क्यूब रूट 3। अब देखें इसको अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सी फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, रेडिकेंड जिस तरीके से है वो लिखो, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1/3। ये 3 कहाँ से है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ था 3, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ 3। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, 27 और बाहर हमारे पास लिखा हुआ है 9, इंडेक्स हमारे पास क्या है 9। अब देखें इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या होगा, 27 पावर, अब देखें इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है, इसके जो इंडेक्स से जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1 के नीचे हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। तो इंडेक्स हमारे पास क्या है 9, क्या है 9। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट हमारे पास क्या है, 6 पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट -64 की पावर 2, -64 की पावर 2। अब देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कौन सी फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर लिखना है तो तरीका क्या है, -64 2, ये हमारे पास क्या है रेडिकेंड। अब हम क्या लिखेंगे 1, उसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स हमारे पास क्या है, इंडेक्स हमारे पास क्या है 3, तो ये हमने लिख दिया। अब हम मूव करते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट हमारे पास है 1/2 m क्यूब रूट, क्या है क्यूब रूट। अब तरीका क्या है, 1/2 m, उसके बाद हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। 1 के बाद जो पावर यहाँ लिखी हो, जो इंडेक्स यहाँ लिखा हो वो हम यहाँ लिखते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम मूव करते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ, उसमें 5th रूट XY की पावर 5। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, XY की पावर 5। अब देखें 1 के बाद हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स हमारे पास क्या है 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 है। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास है 9 पार्ट हमारे पास है 4/3। उसके बाद रेडिकल, अगेन हमारे पास क्या है, एक रेडिकल है। अब देखें इसको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले एक रेडिकल रिमूव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रिमूव। अब देखें इसको अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इस रेडिकल को, जो फर्स्ट रेडिकल है उसको ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास ये रेडिकेंड है, ये हमारे पास क्या है रेडिकेंड है। अब 4/3 1/3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेडिकल को भी हमने ख़त्म करना है, इस रेडिकल को भी हमने ख़त्म करना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 4/3। रेडिकल का मतलब क्या होता है 1/2, और इसके ऊपर 1/3 पहले से था, 1/3 पहले से था। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है,
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, रेडिकल फॉर्म्स के अंदर। ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास ये फॉर्म जो दी गई है, ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें, इससे पहले जो सवाल किया था वो ये था कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने क्या करना था, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब आपने क्या करना है, इन्वर्स करना है। क्या करना है, इन्वर्स करना है। इन्वर्स का मतलब ये है कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि जो भी नंबर नीचे लिखा होगा, ये नीचे लिखा होगा, वो हमारे पास रेडिकल के बाहर जाएगा। बाकी जो भी रकम बचती है, बाकी जो भी रकम बचती है उसको वैसे ही लिखना है। बाकी जो भी रकम बचती है उसको वैसे लिखना है। अब देखें, हमने कन्वर्ट किस में करना है, रेडिकल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये रकम जो है 5 की पावर 3। अब ये अगर यहाँ 1 बच रहा है, अगर यहाँ 1 बच रहा है तो हम नहीं लिखते। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 7। 7 कहाँ से आया, ये हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसका AB -2 raised to 1/3। अब देखें, इसको अगर हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सी फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में। तो तरीका क्या है, AB -2 ये लिखें। अब देखें, नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है, 3, तो रेडिकल लिखें और ये नंबर लिखते हैं बाहर। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडिकल फॉर्म आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडिकल फॉर्म आ गई। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 5/7 raised to 3 अगेन पावर 5/7। अब देखें, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर, उसमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नीचे नंबर हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है, 7। 5/7 उसके ऊपर पावर 3 5। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 1 तो हम नहीं लिखते। अगर 1 के अलावा यहाँ कोई भी नंबर है, 1 के अलावा यहाँ कोई भी नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या है, 5, तो लिखेंगे। यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखें, फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास B/A M/2। अब देखें, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म के अंदर, रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, B/A। अब पावर हमारे पास क्या है, M। ये मैंने क्या कहा था कि अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ है, कुछ भी लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे। नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 आप यहाँ लिखो या ना लिखो आपकी चॉइस है। 2 आप यहाँ लिखो या ना लिखो ये आपकी चॉइस है। 2 आप लिखो या ना लिखो ये आपकी चॉइस है। अब देखें, फिफ्थ जो है पार्ट इसका 11/13 12/13 1/5। अब देखें, ये हमारे पास जो पूरा है रकम है 11/13 12/13। अब देखिए नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है, 5, तो ये 5 आ गया। 1 लिखा हुआ है, 1 हम लिखते नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को टैकल करेंगे।